एपिसोड में दिखाया जाता है कि आशीष सड़क पर नशे में धुत हालत में पड़ा है और उसका भाई नीरज और केतन मिलकर जाते हैं और उसको इस हालत में देखते हैं तो उसे उठाते हैं। केतन बहुत ज़्यादा डर जाता है उसे देखकर। वो सोचता है कि अगर ये सब पापा ने देख लिया तो वो कितना गुस्सा करेंगे, लेकिन वह उसे उठा के अपने घर की ओर ले जाते हैं। वहाँ पर दिवाली की तैयारी चल रही है। जी नहीं, दिवाली नहीं है, लेकिन भानु जीजी आज दिवाली मना रही है क्योंकि वह महादेव का घमंड चूर करना चाहती है और वह जानती है कि जैसे ही उसका बेटा घर आएगा तो महादेव बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। इस खुशी में वह पटाखे जला रही है। यहाँ पे रज्जू पूछती है कि पटाखे जलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हम पटाखे क्यों जला रहे हैं? रज्जू को पता नहीं था। तो फूफा जी बताते हैं कि भानु जीजी ने ऐसी चाल चली है कि सबको पता चलेगा, इसलिए अब तुम पटाखे जलाओ। महादेव बाहर आता है और देखता है और पूछता है कि ये इतना शोर क्यों मचा रखा है और आज तो दिवाली भी नहीं है तो पटाखे क्यों जल रहे हैं। इस बात पर भानु जीजी बोलती हैं कि वो देखो तुम्हारा पटाखा आ रहा है, यानी कि वो उसे आशीष के नशे के बारे में बताती है। जैसे ही महादेव आशीष को इस हालत में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास और नजरें झुका लेता है। विद्या भी उदास होती है, उनका पूरा परिवार उदास होता है। भानु जीजी के मन में जो भी आता है 25 सालों की सारी भड़ास वो महादेव पर निकाल लेती है। पर धीरज कुछ कहने जाता है लेकिन महादेव उसे रोक लेता है क्योंकि महादेव कहता है कि आज हमारी गलती है तो आज हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। महादेव सर झुकाकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह बहुत ज्यादा आंखों से आंसू होते हैं और वह आशीष को उल्टी करते हुए देखता है तो वो उसको संभालने की कोशिश करता है और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आशीष कुछ कहने ही वाला होता है कि धीरज बहाना बना देता है कि ये अपने दोस्त की शादी में गया था और दोस्त ने इसे जबरदस्ती पिला दिया। वहाँ रज्जू के फूफा जी पूछते हैं कि तुमने पूरी बात क्यों नहीं बताई महादेव की उसके बेटे का प्यार का चक्कर है। महादेव विद्या को बताता है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है हमारे घर में जो हमें नहीं पता है, यानी कि महादेव को शक हो गया है कि कुछ ऐसी बात है जो भानु जीजी को पता है लेकिन मुझे नहीं पता है, तभी वो इतना जश्न मना रही थी। महादेव और विद्या दोनों उदास होते हैं अपने लड़के को इस हालत में देखकर। वहाँ पर धीरज आशीष से बोलता है कि तुम इतने कमज़ोर कैसे पड़ गए। यहाँ पर वो धीरज केतन को भी समझाता है कि अगर तुमने अपनी बात टाइम पर नहीं कही तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा, इसलिए तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने पिताजी को बता दो। अब आगे देखेंगे कि इससे आगे कहानी में क्या बताया जाएगा।